सो हेलो बेटा जी। देखो बेटा, एक तो ਆਪਾਂ स्टार्टिंग च डिस्कस करना रिगार्डिंग जो 9th प्रॉब्लम है ना, जो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं कल ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, प्रॉब्लम नंबर 9 ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ बेटा क्लीयर करो कि ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ वर्ड यूज करते हैं 6 and 6 तो ये जो 6 एंड 6 ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंस है ना, ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंस है, वेलोसिटी च नहीं है। मतलब अगर थानू कोई कहता कि फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 6 सेकंड या वेलोसिटी आफ्टर 6th सेकंड, वो इको ही मतलब है, सेम है। इस करके पहला तो ये दिमाग च रख लो कि वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकंड या वेलोसिटी आफ्टर 7th सेकंड निकालन का सेम ही फार्मूला, उन्होंने मिक्स नहीं करना। हाँ, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 7 सेकंड या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 7th सेकंड, ਉਹਦੇ ਚ फर्क है ना। तो एक एस है, एक एस एनथ है, बट वेलोसिटी वाला फार्मूला सेम ही रहेगा। दूजी गल बेटा देखो, तुही सब ने जिहड़ा पहला पार्ट है, क्योंकि ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ एक्सेलरेशन गिवन सी 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड और इनिशियल वेलोसिटी गिवन सी 0, और तुसी आफ्टर टाइम 7 सेकंड वेलोसिटी निकालनी सी, है ना। तो आफ्टर टाइम 7 या 7th का मतलब सेम ही है, तो तुसी फार्मूला तो ये है ना, वो एस एन कढ़न डे ओदा कोई फायदा नहीं, तो इलॉजिकल गल्लां वा। तो गल नूं समझो, फॉलो करो, ये उस दिन भी थानू मैं डिटेल च दस्सिया सी, तो वो डिफरेंस नूं नोट करना। और दूसरा जो पार्ट सी वो तो किसी ने भी नहीं किया कि एक्सेलरेशन गिवन सी 2t। हुण बेटा ये जिहड़ी एक्सेलरेशन है ये टाइम डिपेंडेंट है, मतलब वेरीएबल है। तो जदों भी एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट होएगी तो तुसी आ रिजल्ट नहीं यूज कर सकते, क्योंकि आ जिहड़ा रिजल्ट है ना, v इज इक्वल टू u प्लस at, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन लई एप्लीकेबल है। तो a इज इक्वल टू 2t है अगर, तो वेलोसिटी निकालने लई तुहानू इत्थे a नू की लिखना पएगा, dv बाय dt। तो dv इज इक्वल टू 2t dt, और उस तो बाद तुहानू इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट करनी पैणगियां। स्टार्टिंग टाइम 0 ते वेलोसिटी है 0, और फाइनल टाइम 7 सेकंड बाद वेलोसिटी है v। तो थोड़ा आंसर आएगा तो मीन्स थानू ये डिफरेंस बेटा याद रखने पैने हैं, ठीक है ना। ये बड़े बेसिक पॉइंट्स है, ये हमेशा थोड़े माइंड से होने चाहिए है। तो जदों तुसी एक ता मतलब पॉइंट जड़ा नोट कर लो कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 10 सेकंड या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 10th सेकंड, ये फर्क है। बट वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड या वेलोसिटी आफ्टर 10th सेकंड, वो इको चीज है, वो कोई फर्क नहीं है। प्लस जेड़े न्यूमेरिकल दे विच केड़ा फार्मूला यूज करना, वो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंगली है। 9th के फर्स्ट पार्ट च तुहानू एक्सेलरेशन कांस्टेंट दित्ती सी, इस करके तुसी वेलोसिटी निकालने लिए इक्वेशन यूज कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट ले। पर सैकेंड पार्ट दे विच बेटा तुहाडी एक्सेलरेशन वेरीएबल सी, इस करके उत्थे तुसी v इज इक्वल टू u प्लस at नहीं लगा सकते, अप्लाई कर सकते। तो उत्थे फिर तुसी इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी है। तो इंटीग्रेशन की हेल्प लैके तुसी ये डेरिवेशन करनी है ना।
तो ये पॉइंट्स क्लैरिटी होनी जरूरी। हुण बेटा कल आपां गल कर रहे सी फ्रीली फॉलिंग मोशन की। देखो बई फ्रीली फॉलिंग मोशन दे बारे जदों असीं गल करते हैं तो थानू मैं कल दसिया सीगा कि किसी भी मोशन के दौरान अगर सिर्फ ग्रेविटी फोर्स एक्ट कर रही है तो असी बोलांगे कि ये फ्रीली फॉलिंग मोशन है। फ्रीली फॉलिंग मोशन के दौरान बेटा जी बॉडी है उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन कोई भी हो सकती है इन एनी डायरेक्शन, बट फ्रीली फॉलिंग मोशन के विच बेटा जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होएगी और कितनी होएगी स्मॉल जी दे इक्वल, और स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड या कई केसेस दे विच 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो जे तो बेटा थानू न्यूमेरिकल दे विच जी की वैल्यू गिवन नहीं है तो फिर उन्होंने 9.8 ही यूज करना, पर अगर वो गिवन है 10 गिवन है फिर उन्होंने 10 यूज कर सकते हैं ना। तो ये दिमाग च रख लेना। पर एक गल बड़ी जरूरी है जिहड़ा फिर मैं रिपीट कर रहा कल भी रेपिटेशन कल वाले पॉइंट में ही रिपीट कर रहा कि फ्रीली फॉलिंग मोशन च बॉडी चाहे जिधर नू मर्जी जा रही है ना, ऊपर नू नीचे नू लैफ्ट नू राइट नू, तो एक्सेलरेशन उसकी स्मॉल जी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही होएगी। ये रखनी दिमाग च गल। दूजी गल बेटा अगर बॉडी की वेलोसिटी ऊपर नू है या नीचे नू है फिर उस फ्रीली फॉलिंग मोशन नू असीं बेटा बोलते हैं 1D मोशन है ना, फ्रीली फॉलिंग 1D मोशन जिहड़ा कि असीं हुण इस टॉपिक च कवर करना। मतलब इस टॉपिक च जिहड़ा फ्रीली फॉलिंग मोशन असीं कवर करना जिहड़ियां प्रॉब्लम्स नाल डील करना वो 1D मोशन है, फ्रीली फॉलिंग मोशन 1D। बट अदरवाइज फ्रीली फॉलिंग मोशन 2D भी हो सकता है। समझ गए? इस करके गल दिमाग चो निकाल देनी है कि फ्रीली फॉलिंग मोशन हमेशा 1D हुंदा, गलत है 2D भी होएगा। और 2D फ्रीली फॉलिंग मोशन की एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन आएगी जो इस तो अगे पार्ट स्टार्ट होएगा। तो फ्रीली फॉलिंग मोशन के दौरान क्योंकि बेटा वैसे हुण गल नूं ध्यान नाल सुनिए, ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है तुहाडे लई कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है ना बेटा स्मॉल जी की वैल्यू जिहड़ी तुसीं 9.8 या 10 मनदे आ, इहदी वैल्यू डिफरेंट हाइट से डिफरेंट हुंदी है, सेम नहीं हुंदी। पर जिहड़ा साडा टॉपिक है जो असीं सिलेबस कवर कर रहे हैं फर्स्ट टॉपिक दा, उहदे विच बेटा जदों असीं बॉडी की हाइट नूं कंसीडर करते हैं वो ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं किहदे मुकाबले ज्यादा नहीं, रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरेटिवली। रेडियस ऑफ अर्थ बेटा 6400 किलोमीटर है, तो ਉਹਦੇ कंपैरेटिवली ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ प्रॉब्लम्स ਦੇ ਵਿੱਚ बॉडी ਦੀ हाइट है ना वो 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर 100 मीटर है। तो ये हाइट 6400 किलोमीटर ਦੇ कंपैरेटिवली नेगलिजिबल है। तो इस करके ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि ਜਿਹੜਾ फ्रीली फॉलिंग मोशन 1D मोशन ਅਸੀਂ स्टडी कर रहे हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ हाइट इन्वॉल्व है वो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरेटिवली इन्नी छोटी है कि ਅਸੀਂ स्मॉल जी ਨੂੰ कांस्टेंट मान सकते हैं। पर यह गल याद रखनी है कि हर कंडीशन च स्मॉल जी सेम नहीं है, मतलब हमेशा जी सेम रहे है ना, ये जरूरी नहीं है। अगर मान लो थोड़ी बॉडी अर्थ के सरफेस तो 50 किलोमीटर हाइट पे पहुंच जाए और 50 तो बाद 60 60 तो बाद 100 किलोमीटर हाइट पे पहुंचे तो पूरे रस्ते वो स्मॉल जी को कांस्टेंट नहीं अज्यूम किया जा सकता, गलत हो जाएगा। तो इस कारण करके ये गल भी दिमाग चो निकाल देनी है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जी वैल्यू है वो हर हाइट लिए सेम है ना, वो सिर्फ उस हाइट रेंज लिए असी सेम मन के चलते हैं जी हाइट रेंज रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरेटिवली नेगलिजिबल है। तो हुण साडी जिन्नियां भी प्रॉब्लम्स आउणगियां बेटा फ्रीली फॉलिंग मोशन इन 1D वो स्मॉल जी कांस्टेंट ही मन के चलना, और उसकी एडवांटेज सानू की हो जाएगी
कि अगर असी फ्रीली फॉलिंग मोशन के दौरान जी नू कांस्टेंट मान के चल सकते हैं, इट मीनस साडे कोल आ जिहड़े इक्वेशंस है ना, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v square minus u square is equal to 2as, s nth is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1, तो v एवरेज इज इक्वल टू u plus v by 2। तो ये वाले ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀਲੀ ਫਾਲਿੰਗ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਬਲਸ ਹੈ, मतलब उस मोशन ਜਿਹਦੇ ਚ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और फ्रीली फॉलिंग मोशन जो ਅਸੀਂ कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈਟ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ कि ਅਸੀਂ स्मॉल जी की वैल्यू ਨੂੰ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ਨੂੰ कांस्टेंट मान सकते हैं। तो इस कारण करके ਅਸੀਂ फ्री हैं कि फ्रीली फॉलिंग मोशन च इन्हां इक्वेशंस ਨੂੰ यूज ਕਰਨ ਲਈ। तो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन है ना हेजिटेशन ਅਸੀਂ इन्हां इक्वेशंस ਨੂੰ सॉल्व अप्लाई करके प्रॉब्लम ਨੂੰ सॉल्व कर सकते हैं फ्रीली फॉलिंग मोशन ਦੀ। तो ये दिमाग च रखनी है बेटा गल। हुण इस पॉइंट ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ओवरऑल ਅਸੀਂ प्रॉब्लम्स ਦਾ एनालिसिस करना कि कोई भी ਜਿਹੜੀ प्रॉब्लम है तो ਉਹਨੂੰ किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ सॉल्व किया जा सकता है ना। ਹੁਣ देखो बेटा एक होर ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ आम तौर ਤੇ कंसीडर किया जाता, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ बड़ी इंपॉर्टेंट है ਜਿਹੜੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ और ਤੁਸੀਂ नोट कर लेनी है। ਇਹਨੂੰ क्लैरिटी ਲਈ ना, क्लैरिटी ਲਈ ਤੁਸੀਂ लिखो एक स्टेटमेंट लिखो, राइट ए स्टेटमेंट, a body is dropped, a body is dropped from the top of a tower, a body is dropped from the top of a tower of height 60 meter. A body is dropped from the top of a tower of height 60 meter. Calculate time taken by the body to reach the ground. Take small g is equal to 10 meter per square second, 10 meter per square second। ये बेटा हो गई थोड़ी न्यूमेरिकल नंबर 1 दी स्टेटमेंट। हुण तुसी इस स्टेटमेंट तो बाद 5-6 लाइनां छड्ड देनियां, 5-6 लाइन्स छड्ड के फिर दोबारा एक होर स्टेटमेंट लिखो। लिखो स्टेटमेंट 5-6 लाइनों तो बाद फिर लिखो स्टेटमेंट, ए बैलून इज राइजिंग, a balloon is rising vertically upward, a balloon is rising vertically upward with constant velocity 10 meter per second, 10 meter per second। ਹੁਣ एक्चुअली ये बैलून एयर बैलून है, तो ये ऊपर नू जा रहा विद कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। व्हेन द बैलून is at a height of
when a balloon is at a height of 60 meter, an object is dropped from it. An object is dropped from it. Find the time taken by the object, time taken by the object to reach the ground. Take small g is equal to 10 meter per square second. Listen बेटा, क्या थोड़े चों कोई ये दस सकता वा कि ये जड़े दो न्यूमेरिकल्स दी स्टेटमेंट्स मैं थानू लिखवाइयां वा, तो इन्हां दोनों विचों केड़ा जेड़ा पार्टिकल दा मोशन है फ्रीली फॉलिंग मोशन है? गर्भ। वो फ्रीली फॉलिंग मोशन है पार्टिकल दा। जड़ा सेकंड केस है वो फ्रीली फॉलिंग नहीं है। बेटा मैं टर्म की बोल रहे हैं, मैं बैलून की नहीं गल कर रहा, मैं पार्टिकल की गल कर रहा। विश्व दोनों फ्रीली फॉलिंग है, क्योंकि देखो बेटा जदों आपां चाहे टॉप ऑफ बिल्डिंग तो कोई चीज ड्रॉप की है, तो चाहे बैलून तो हॉट एयर बैलून तो कोई चीज ड्रॉप की है, तो एक बारी वो चीज थोड़े हाथों निकल गई, ड्रॉप हो गई, तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ फोर्स लग रही है? ग्रेविटी। हाँ, इस करके दोनों ही मोशंस केड़े है? फ्रीली फॉलिंग मोशंस है ऑब्जेक्ट्स दे, ऑब्जेक्ट्स दे, ये ध्यान च रखना वा। समझ आई गर्भ? अच्छा, हुण बेटा दोनों केसेस दे विच, दोनों न्यूमेरिकल्स दे विच आ है थोड़ा सरफेस ऑफ अर्थ, आ सरफेस ऑफ अर्थ है। तो बेटा जिहड़ा पहला केस है उहदे विच भी इनिशियली जिहड़ा थोड़ा ऑब्जेक्ट है वो जमीन तो कितनी हाइट तो ड्रॉप होया? 60 मीटर। और सेकंड केस दे विच भी जदों ऑब्जेक्ट ड्रॉप होया तां उस ऑब्जेक्ट दी ड्रॉप होने दी पोजीशन जमीन तो कितनी हाइट ते है? 60 मीटर। तो ए ए की है इनिशियल पोजीशन है, और ये जड़ा बैलून है और आ वाला बैलून का केस है ना, तो बैलून के केस च या टॉप ऑफ बिल्डिंग के केस च जड़ा ऑब्जेक्ट ड्रॉप होया वो फाइनली किथे पहुंचेगा? बी ते। तो आपां ए तो बी तक दी जो
डिसप्लेसमेंट है ਉਹਨੂੰ कवर करने का टाइम निकालना है ना। क्या बेटा थोड़े च कोई दस सकता कि ए तो बी तक की डिसप्लेसमेंट की है, कितनी है? हाँ 60 मीटर ऊपर नु के नीचे नु? अपवर्ड, अपवर्ड के डाउनवर्ड? डाउनवर्ड क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा बेटा डायरेक्टेड होंगी है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। हम इनिशियल ए है फाइनल बी है तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होंगे इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन च शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि 60 है, तो ए डाउनवर्ड है बेटा, डाउनवर्ड। अच्छा हुन बेटा दोनों केसेस दे विच एक्सेलरेशन कितनी होएगी? बोल सकते हैं? 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर नु है? डाउनवर्ड। और एक गल याद रखो, फ्रीली फॉलिंग मोशन च एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा किधर नु रहनी है? वर्टिकली डाउनवर्ड। हाँ ये याद रखना। अच्छा हुन बेटा इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? पहले दी 0, दूजे दी क्या ये ठीक है बेटा? क्यों ठीक है? की स्टेटमेंट च दिता? क्यों गलत है? ठीक है, ठीक है। हाँ कोई गल नहीं बेटा। होर कोई बेटा स्टूडेंट जो ये अपने व्यूज शेयर करना चाहता विदाउट एनी हेजिटेशन करना चाहिए वा? चित्राक्ष, तेरे कोई व्यूज? अच्छा आर्यन? आर्यन? लाव्या? हम्म, नहीं कंफ्यूज नहीं होना, अपने व्यूज दसो जो भी है, गलत ठीक हो बात की गल है पुत, बोलो। अब तो 0 लगन लग पई। भाव्या? हम्म, 0 ही है। क्यों 0 है? मायशा? हाँ जी? 10 है, ठीक है। पर इदा क्यों है बेटा? ओदा कारण देखो, हुन गल नूं सुनो, ध्यान नाल सुनो सारे।
लिसन बेटा, बड़ी बार ना फिर वही गल 9th 10th की आ गई कि 9th या 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ कि अगर बॉडी ड्रॉप हो रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 लैनी है। तो अगेन ये पॉइंट जेड़ा वा ना ये पूरी तरह नाल ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक बेटा? एक्चुअली जदों कोई बॉडी ड्रॉप हो रही है ना, ड्रॉप, तो उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी तुसी कितनी कंसीडर करनी है? जिन्नी जिन्नी उस जगह की वेलोसिटी है जिस जगह तो बॉडी ड्रॉप हो रही है। हुण ये पॉइंट और ये कंसैप्ट इनर्शिया करके है बेटा। हुण देखो गल नूं सुनो, लिसन। हुण जिद्दां मान लो कि सड़क के ऊपर एक कार मूव कर रही है और तुसी उस कार के अंदर बैठे हैं, ठीक है, और तुसी उस कार के अंदर बैठे, थोड़े हाथ दे विच से कोई कैन है ना, कैन है, तुसी उस कैन नू खत्म करके ते खिड़की खोली तो हाथ नू बाहर कट के कैन नू ड्रॉप करता। हुण जदों तुसी उस कैन नू ड्रॉप कीता ना बेटा, तो एक्चुअली वो कैन थोड़े हाथ नाल जुड़िया सी, थोड़ा हाथ थोड़ी बॉडी नाल जुड़िया, थोड़ी बॉडी कार नाल जुड़ी हुई है। तो इस करके जेडी ओवरऑल वेलोसिटी है कैन दी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वो उन्नी ही है जिन्नी कार दी है। तो जदों भी बेटा आज तो बाद नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जदों भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल, कोई बॉडी ड्रॉप होएगी तो ओदी इनिशियल वेलोसिटी तुसी हमेशा कितनी लेनी है बेटा? जिस जगह तो ड्रॉप हो रही है उस जगह दे वेलोसिटी दे बराबर। हुण पहले केस च क्योंकि जेड़ा ऑब्जेक्ट है वो फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग ड्रॉप हो रहा, तो बिल्डिंग दी टॉप तो रेस्ट ते ही है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, इस करके असी फर्स्ट केस च तां u 0 लवांगे। पर सैकेंड केस दे विच बेटा थोड़ा जेड़ा ऑब्जेक्ट है ना वो कित्थों ड्रॉप हो रहा? बैलून तो, बैलून तो, और बैलून रेस्ट पे नहीं है, बैलून मोशन च है। और जिस वक्त थोड़ा ऑब्जेक्ट ड्रॉप हो रहा उस वक्त बैलून की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो एक्चुअली जेड़ा बैलून है क्योंकि ओदी वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिक्स है, तो ਇਹਦਾ मतलब हाँ जी ऑडियो भी बोलो बेटा। आवाज आ रही बेटा? हुन साउंड क्लियर है बेटा? हुन देखो क्योंकि क्योंकि हुण ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनू अज तो बाद भुलना नहीं। जदों भी कोई भी बॉडी ड्रॉप होएगी तो ओदी इनिशियल वेलोसिटी लिखण तो पहला ये देखना वा कि उस प्रॉब्लम च वो जिस जगह तो ड्रॉप हो रही है ओदी वेलोसिटी कितनी है। क्योंकि फर्स्ट केस च बेटा थोड़ी बॉडी टॉप ऑफ टावर तो ड्रॉप हो रही है, इस करके ओदी वेलोसिटी जिहड़ी है ना वो 0 है क्योंकि टावर की टॉप रेस्ट पे है। बट सेकंड केस जो ड्रॉप हो रही है फ्रॉम बैलून राइजिंग अपवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ਇਹਦਾ मतलब सेकंड केस च ड्रॉप हुई बॉडी की वेलोसिटी तुसी कितनी लेनी है भी उस वक्त जिन्नी बॉडी की वेलोसिटी है ना बैलून की वेलोसिटी है ਉਹਦੇ बराबर 10 मीटर पर सेकंड। तो हुन अगली गल ये भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं डायरेक्शन भी वही लेनी है। मतलब सेकंड केस च जिहड़ी थोड़ी बॉडी ड्रॉप हो रही है ਉਹਦੀ इनिशियल वेलोसिटी दा मैग्नीट्यूड 10 मीटर
वाली है और बैलून जिहड़ा वा बेटा वो किधर नूं जा रहा, वर्टिकली अपवर्ड। हाँ, इस कारण करके जिहड़ी सैकेंड केस च बॉडी दी इनिशियल वेलोसिटी है वो भी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन च है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनू भूलना नहीं है। ये इनर्शिया करके इनर्शिया जदों भी बेटा कोई भी बॉडी ड्रॉप होएगी ਉਹਦੀ वेलोसिटी कितनी लेनी है तुसी, जिस जगह तो बॉडी ड्रॉप हो रही है, जिस जगह तो बॉडी ड्रॉप हो रही है उस जगह की वेलोसिटी के बराबर लेनी है, बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली। हुण सैकेंड केस च तुहाडी बॉडी ड्रॉप कित्थों हो रही है, राइजिंग बैलून चो। तो राइजिंग बैलून की वेलोसिटी कितनी है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। इस करके जिहड़ी बॉडी ड्रॉप हो रही है ਉਹਦੀ वेलोसिटी भी तुसी की लेनी इनिशियल 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड लेनी है। तो ये पॉइंट नोट करना। बेटा स्टेटमेंट नू पढ़ो ना, अंदाजे नहीं लगाने, स्टेटमेंट नू पढ़ना है ना, होगा नहीं वो सारा दिता होया सानू। हुण जदों कार चल रही है ना, कार सड़क पे चल रही है और तुसी हाथ से पकड़ के कैन नू ड्रॉप करोगे तो उदों ड्रॉप करन वेले कार रुकी होएगी। ये किहने दस्सिया, किसी ने नहीं, आपे अंदाजे लाई जाने ना भी ड्रॉप होने लगे बॉडी रेस्ट ते होएगी, इतना नहीं है। तो चलदी कार चों भी आपां कैन नू ड्रॉप कर सकते हैं पुत्र। हाँ, और चलदी कार च अगर कैन नू ड्रॉप करोगे तो उस कैन दी इनिशियल वेलोसिटी कितनी लओगे, जिन्नी उस वक्त जिस वक्त कैन ड्रॉप हो रहा उस वक्त जिहड़ी कार दी वेलोसिटी है उहदे बराबर होएगी उहदी वेलोसिटी। हुण अगर बेटा असीं ये नोट कर लिया तो टी टाइम निकालना, केड़ा फार्मूला लगाओगे, केड़ा फार्मूला यूज करोगे बेटा, जल्दी बोलो। हाँ, दोनों केसेस दे विच s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। पर अगली गल सुनो, हुण देखो क्योंकि आपां ये जिहड़ा मोशन पढ़ रहे हैं है ना, जिहड़ा न्यूमेरिकल ट्राई कर रहे हैं तुसी, एक तो ये फ्रीली फॉलिंग मोशन का एग्जांपल है, दूसरा 1D मोशन है। 1D का मतलब स्ट्रेट पाथ। तो हुण बेटा जिहड़ा फ्रीली नोट करके लिख सकते हैं कि जिहड़ा फ्रीली फॉलिंग मोशन 1D है ना, 1D फ्रीली फॉलिंग मोशन ये हमेशा किहदे अलोंग होना, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन दे अलोंग, ये हमेशा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन दे अलोंग होना है ना, इदा आ स्ट्रेट लाइन। हुण वर्टिकल स्ट्रेट लाइन या हॉरिजॉन्टल कोई भी स्ट्रेट लाइन होए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੋ ਹੀ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ बेटा, तो अगर ਅਸੀਂ डाउनवर्ड डायरेक्शन ਨੂੰ पॉजिटिव ਲੈਂਦੇ ਆ तो अपवर्ड नेगेटिव है ना। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ अगर डाउनवर्ड ਅਸੀਂ पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं तो s भी डाउनवर्ड है, a भी डाउनवर्ड है, a का प्लस है, बट अपवर्ड नेगेटिव है, u नेगेटिव हो जाएगा। मतलब इस फार्मूला च पुट करन लगे s प्लस 60 a प्लस 10 और u माइनस 10 पुट होएगा बेटा। और इतना ही इस केस तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। आ वाली इक्वेशन च पुट करो इनू, तो 60 इज इक्वल टू 0 प्लस, हाँ जी बेटा, है ना, इसको निकाल लोगे। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 60 माइनस 10t
square minus 2t minus 12 is 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई बेटा। हुण इनू सॉल्व कर सकते हैं तुसी। -2 प्लस माइनस तो इथों टाइम निकाल सकते हैं तुसी। तो ये दोनों क्वेश्चंस जेडे है ना, एक तो आपां नूं ये दोनों क्वेश्चंस दे नाल केड़ा कांसैप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि जदों भी कोई बॉडी ड्रॉप होएगी तो ਉਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ और डायरेक्शन कितना कंसीडर करने हैं। तो इत्थे तक किसी को कोई डाउट है ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਦੱਸੋ।